दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है दांतों में कैविटी हो जाना, यानी कि दांतों में कीड़े लग जाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दांतों में कैविटीज़ की समस्या रहती है। बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है, दांत है वो काला हो जाता है, होल हो जाते हैं दांतों में, कैविटीज़ हो जाती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे हमें दांतों के कीड़े को निकालना होता है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो दांत के कीड़े को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है या मन में ये रहता है कि दांत में कीड़े लग गए मतलब दांत में कोई चलता हुआ कीड़ा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते भी है कि हमने तो चलता हुआ कीड़ा देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके दांत में कुछ डाल देंगे और बोलेंगे ये देखो ये दांत का कीड़ा है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। कोई भी दांत में चलता हुआ कीड़ा नहीं होता है। कीड़े का मतलब हो गया कैविटी हो जाना, वहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया है उन्हीं को हम दांतों के कैविटी कहते हैं। बच्चों को स्टार्ट में क्या होता है, पहले के ज़माने में बात कर ले या फिर हम लोग क्या होता है बच्चों को ये समझाने के लिए कि आपके दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे अगर आप ज़्यादा चॉकलेट्स खाओगे तो वो सिर्फ एक डराने के लिए वर्ड दिया गया है दांत में कीड़े लगना। हालांकि दांत में कीड़े का मतलब हो गया दांत डिकेड हो जाना, केविटी हो जाना, केरीज हो जाना, दांत में केरियस हो गया है, दांत में सड़न हो गई, इसी को हम दांत में कीड़े लगना कहते हैं। दांत जो है वो हमारी 3 लेयर से बना होता है। सबसे पहली लेयर होती है इनेमल, सेकेंड लेयर होती है डेंटिन और थर्ड लेयर होती है पल्प। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो हमारा जो मुंह के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम हमारे दांतों को साफ नहीं करते हैं तो ये जो खाना है वो हमारे दांतों में चिपक जाता है। और अगर हम अच्छे से उसको क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पे ये हमारी दांत की जो ऊपरी लेयर होती है इनेमल, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और धीरे धीरे अगर हम स्टार्ट में हल्की सी आपको ब्लैक रंग की लाइन दिखेगी या हल्का सा डॉट दिखेगा, अगर ये अनट्रीटेड रहता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ये पेनफुल तो होता नहीं, आपको पता ही नहीं चलता है, धीरे धीरे ये आपकी दांत की जो इनेमल लेयर है वही उसको ब्रेक कर देगा और दांत में कैविटी क्रिएट कर देगा। छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों में ये कैविटी हो जाती है। और अगर उस टाइम भी ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, दर्द नहीं होता, प्रॉब्लमेटिक तो होता ही है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दर्द उसी टाइम भी आपको नहीं होगा, थोड़ा सा होल और बढ़ेगा तो आप जब भी खाना खाओगे तो खाना उसके अंदर फंसेगा, तब आपको दर्द फील होगा। इस टाइम भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये जो कैविटी है, ये जो पोर्शंस है वो और ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा और आपकी डेंटिन को क्रॉस करके आपकी पल्प तक पहुंच जाएगा। और जब ये पल्प के पास पहुंचेगा तब आपके दांतों में सेंसिटिविटी होना, दर्द होना, ये सब शुरू हो जाएगा। कभी कभी सीवियर पेन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर पल्प तक एक बार कैविटी पहुंच गई है, आपका दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप दांतों का ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग करके नहीं कर सकते। इसमें दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो यही है कि इसी को हम दांत में कीड़े लगना बोलते हैं, दांत में कैविटी होना बोलते हैं, या फिर दांतों की सड़न बोलते हैं, दांत में होल हो जाना या दांत डिकेड हो जाना। तो अब अगर आपके दांतों में ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो इसको आप कैसे ठीक करोगे। सबसे पहले हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। आप होम रेमेडीज से दांतों में कैविटी होने से बचा सकते हो, या फिर आपके फिशर जो कैविटीज़ होती है, हल्की लाइंस होते हैं, उनको आप रीमिनरलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपकी कैविटी हो गई है, मतलब दांत है वो अंदर से खोखला हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप होम रेमेडी से उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। क्या डेंटल ट्रीटमेंट होता है, डेंटिस्ट कैसे इसको ट्रीट करते हैं, कैसे दांत को पहले जैसा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हो तो वो आपके दांत का हो सकता है, अगर आपकी डीप कैविटी है तो एक्सरे ले, और अगर हल्का सा होल है तो वो विदाउट एक्सरे भी आपके दांत को ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए जितना भी कैविटेड पोर्शन है, जितना भी डिकेड पोर्शन है, उसको क्लीन किया जाता है एयर रोटर मशीन की मदद से। और उसके बाद जो होल हो जाता है उसको फिलिंग मटेरियल्स होते हैं, रेस्टोरेटिव मटेरियल्स होते हैं, उनके थ्रू उसको बंद कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है दांत को, जो पहले जैसा हो जाता है। बहुत सारे फिलिंग मटेरियल्स आते हैं
है। अगर हम बात करेंगे कि कौन सी, तो कंपोजिट फिलिंग आती है, जीआईसी फिलिंग आती है, अमलगम फिलिंग आती है जिसको हम आप सिल्वर फिलिंग या चांदी की फिलिंग भी बोल सकते हो, गोल्ड फिलिंग भी आती है। तो वो कोई भी फिलिंग जैसे आपको सूटेबल होगा वो फिल करके आपके दांत का दर्द भी ठीक कर दिया जाएगा, फिर आप अच्छे से खा भी पाओगे और आपके दांत की कैविटी है वो डीप नहीं होएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक बार अगर आपके दांत में दर्द शुरू हो गया है और कैविटी पल्प तक चली गई है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट किया जाता है, यानी आरसीटी की जाती है जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिर अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा डिकेड है तो फिर उस पर केप लगा दी जाती है और केप से दांत को रिस्टोर कर दिया जाता है। इस तरीके से आपके दांत को बचा लिया जाता है। लेकिन एक बार अगर इस टाइम भी आप ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते, मेडिसिन लेते रहते हैं और उसकी वजह से उनका दांत का पूरा पोर्शन टूट सकता है और आपको फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि न तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, न आपका दांत है वो फिल कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे हमें आगे चल के आपके दांत को निकालना पड़ सकता है। तो इतनी नौबत आनी नहीं चाहिए, इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। शुरुआत में कैविटी होती है उसी को ट्रीट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम घर पर कैसे कर सकते हैं। तो घर पे मैंने आपको बताया कि आप इसको कैविटी होने से बचा सकते हो या फिर हल्का पिट एंड फिशर्स अगर है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है ब्रशिंग प्रॉपर टेक्निक से करना। रात को सोने से पहले ब्रश करना, फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश कीजिए ताकि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से करते हो तो इससे आपके दांतों में कैविटी होने से बचा जा सकता है। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें, साथ ही साथ आपको फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर करना है। दांतों के जो सरफेसेस होते हैं उनको तो ब्रश साफ कर देता है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है जिसमें खाना फंसा रह जाता है उसको फ्लॉस की मदद से क्लीन किया जाता है। अगर आप फ्लॉस नहीं करते हो तो इसका मतलब आपके दांतों में कैविटी होने के चांसेस या फिर मसूड़े में इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो फ्लॉस आपको जरूर करना चाहिए। सॉफ्ट क्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना चाहिए। हर 3 to 4 मंथ्स में आपको ब्रश चेंज करना चाहिए। साथ ही ब्रशिंग टेक्निक से बहुत ज़्यादा इगरली मतलब फोर्सफुली आपको ब्रश नहीं करना, अप टू डाउन, डाउन टू अप, राउंड फॉर्म में आप ब्रश कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, 2 मिनट से ज़्यादा आपको ब्रश नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं वो दांतों को घिसते रहते हैं, ऐसे करने से आपके दांतों के इनेमल घिस सकते हैं जिससे दांत है वो सेंसिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। ऑयल पुलिंग में क्या करना, आपको 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। आप तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो या फिर आप नारियल का तेल भी ले सकते हो। तो इससे ऑयल पुलिंग को आप कम से कम 10 to 15 मिनट कीजिए। आप रेगुलर नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 या 2 बार कीजिए। इससे भी आपके दांतों में कैविटी होने से बचाया जा सकता है। पिट एंड फिशर कैविटीज है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। जब भी आप मीठा खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिएगा। तो अगर आप मीठा या कोई भी खाना खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिएगा। जितने भी चिपचिपे खाना आता है या फिर जंक फूड्स आते हैं, कार्ब्स जितने होते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स वाले, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिएगा। मीठे को हो सकता है उतना अवॉइड कीजिएगा। अगर जब भी आप कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कर सकते हो या ब्रश कर सकते हो, जिससे दांतों में कोई भी चीज़ स्टिक नहीं रहेगी तो आपके दांत में कैविटी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने दांतों में कैविटी होने से बचा सकते हो। एप्पल रोज़ खा सकते हो। कहते हैं 1 एप्पल रोज़ खाओगे तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे। तो आप अगर एप्पल खाते हो तो वो भी आपकी पिट एंड फिशर जो कैविटीज़ होती है उसको फिर से रिमिनरलाइज कर सकती है। नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो, वो भी आपके दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छे रहते हैं। नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये आपके दांत में कैविटी होने से भी बचाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपके दांत में कैविटी हो गई है, कीड़े लग चुके हैं, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो उसके बाद आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।